स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है भानगढ़ का खौफनाक सफ़र। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम राजकुमार है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मुझे नई नई जगह घूमना, नए नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। मेरे दो दोस्त हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। एक का नाम विक्की और दूसरे का नाम संदीप है। हम तीनों की कॉलेज की छुट्टी चल रही थी। हम तीनों ने कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया, पर अभी कोई जगह डिसाइड नहीं की थी। हम तीनों बनारस के गंगा घाट पर घूम रहे थे। तभी विक्की बोला, अरे कहाँ चलेंगे घूमने? मैंने कहा, अभी तो कुछ पता नहीं। मैंने संदीप से कहा, तू भी तो कुछ बोल, कहाँ जाएं? वो बोला, ऐसा करते हैं, भानगढ़ चलते हैं। वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। भानगढ़ का नाम सुनकर हम दोनों बड़े खुश हो गए, पर एक समस्या थी। घर पर हम तीनों कहाँ जा रहे हैं क्या बताकर जाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर भानगढ़ का बोलेंगे तो घर वाले हमें नहीं जाने देंगे। हम तीनों ने जयपुर जा रहे हैं घर वालों को बता दिया। हम लोग विक्की की गाड़ी से जाने वाले थे। शनिवार का दिन तय हो गया। हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली और निकल पड़े। बनारस से भानगढ़ की दूरी लगभग 870 किलोमीटर दूर है। 16-17 घंटे का सफ़र तय करना था हम लोगों को। संदीप और विक्की दोनों कार को ड्राइव करना जानते थे, पर मैं नहीं। हम लोग बहुत मज़े करते हुए हाईवे पर चले जा रहे थे। तभी संदीप ने बोला, मेरे फ़ोन का मैप एक शॉर्टकट रास्ता बता रहा है। चलो पहले कहीं होटल पर खाना खा लेते हैं, फिर उसी रास्ते से चलेंगे। हमने भी कह दिया ठीक है। कुछ देर बाद विक्की ने एक होटल पर गाड़ी रोक दी और संदीप से बोला, भाई अब गाड़ी तू चला लियो। संदीप ने भी कह दिया ठीक है भाई। अब खाना खाने के बाद शाम के 6 बज चुके थे। हम लोग निकल पड़े संदीप के बताए हुए रास्ते पर। कुछ किलोमीटर तक तो रास्ता ठीक था, पर उसके बाद कच्चा रास्ता शुरू हो गया। गाड़ी की स्पीड लगभग बहुत धीरे हो गई थी। चारों तरफ घने पेड़। मुझे कुछ डर सा लगने लगा। मैंने संदीप से बोला, भाई हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं? तभी संदीप बोला, राजकुमार तू चिंता मत कर, मेरा फ़ोन सही बता रहा है। कुछ दूर चलने के बाद ही गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। संदीप बोला, शिट यार उतरो, अब गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। हम तीनों गाड़ी से बाहर उतरे। बाहर का माहौल बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाज़। तभी कुछ देर में ही हमने टायर चेंज कर दिया और चल पड़े। तभी संदीप बोला, अबे यार फ़ोन में अब इस रास्ते का मैप ओपन नहीं हो रहा। हम तीनों ने बहुत देर तक कोशिश की, पर वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। विक्की बोला, ऐसा कर वापस ले ले गाड़ी, ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा। संदीप ने कहा ठीक है। उसने जैसे ही गाड़ी मोड़ी, हम तीनों का डर के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि वापस पीछे जाने का रास्ता नहीं था। मैं तो बुरी तरह कांपने लगा। तभी संदीप ने गाड़ी वापस घुमा ली। हम उसी खौफनाक रास्ते पर चलने लगे। अंधेरा होने के कारण बाहर का नज़ारा बहुत ही डरावना लग रहा था। संदीप बोला, यार इस रास्ते पर कोई दिख भी नहीं रहा जिससे रास्ता पूछ लें। संदीप ने इतना कहा ही था, तभी संदीप को सामने एक आदमी खड़ा दिखा। संदीप ने गाड़ी उसके पास रोक दी और उससे बाहर निकलकर रास्ता पूछने लगा, भाई साहब इस जंगल से बाहर जाने का कौन सा रास्ता है? तभी वो आदमी बोला, अभी तुम लोग इस रास्ते से आगे मत जाओ, तुम लोगों के लिए यही ठीक होगा। थोड़ी ही दूर पर एक गांव मिलेगा, उस गांव में रात गुजार लेना। और हंसकर चला गया। विक्की बोला, संदीप आज तेरे फ़ोन ने हम लोगों को फंसा दिया। चल अब सीधा ही चल, आगे कहीं गांव मिलता है तो गाड़ी रोक लियो, नहीं तो चलते रहो, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। पर मुझे डर लग रहा था। तभी संदीप ने गाड़ी कच्चे रास्ते से नीचे की तरफ उतार दी। हमने गौर किया तो सामने गांव था। संदीप ने गाड़ी गांव के पास रोक दी। सब लोग हमें ही देख रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया और बोला, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? तभी विक्की बोला, हम लोग भानगढ़ जा रहे थे, पर रास्ता भटक गए। अब रात भी ज़्यादा हो गई है,
तो सोचा आज की रात इसी गांव में रुक जाते हैं, सुबह निकल जाएंगे। तभी वो बूढ़ा आदमी हम तीनों को अपने साथ एक घर में ले गया। अंधेरा होने के कारण उस घर की हालत ठीक नहीं लग रही थी, पर हम कर भी क्या सकते थे। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रात में बस प्यास लगे तो मटके में रखा पानी पी लेना, और मुस्कुराते हुए चला गया। हम तीनों ने सोचा चलो सो जाते हैं। हम लोग नीचे बिछी चटाई पर लेट गए। मैंने अपने हाथ में बंधी घड़ी का टाइम देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। तभी विक्की बोला, यार मुझे तो नींद नहीं आ रही है, चलो थोड़ा इस गांव में घूम लेते हैं। हम तीनों निकल गए। तभी बाहर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी संदीप बोला, यार मेरे फ़ोन में यहाँ भी नेटवर्क नहीं आ रहा। तभी विक्की बोला, यार मेरा फ़ोन तो गाड़ी में ही रह गया, चलो लेके आते हैं। हम लोग गाड़ी की तरफ चलने लगे। तभी सामने से इतनी रात में एक आदमी अपने हाथ में कुछ लटका कर चला आ रहा था। जब वो हमारे नज़दीक पहुंचा, डर के मारे हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। शरीर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल शैतान के जैसा लग रहा था। उसके हाथ में हम तीनों के कटे हुए सर थे। हम लोग डर के मारे उसी घर की ओर भागे और उसमें घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी दरवाजे को तेज़ तेज़ कोई पीट रहा था। हम तीनों का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। तभी एकदम सब शांत हो गया। तभी संदीप बोला, हम लोग किसी गलत घर में घुस गए हैं, क्योंकि वहाँ से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। हम तीनों उस आवाज़ की तरफ चले गए। उस बच्चे को देख हमारा कलेजा हलक में आ गया, क्योंकि उसके शरीर पर सर ही नहीं था, तो वो रो कैसे रहा था। तभी एक औरत रोती हुई हम तीनों के पास आ गई। संदीप चक्कर खाकर नीचे गिर गया। तभी वो औरत हमारे सामने आ गई। उसका आधा चेहरा पूरा गायब था। इतना खौफनाक मंजर देख हमने संदीप को उठाया और गाड़ी की तरफ बाहर भागे। बाहर का माहौल तो इतना खतरनाक था, चारों तरफ कटे फटे लोग घूम रहे थे। हम दोनों संदीप को उठाए अपनी गाड़ी में घुस गए। तभी गाड़ी बड़ी तेज़ तेज़ हिलने लगी। गाड़ी के सारे शीशे बंद होने के बावजूद उस औरत के चीखने की आवाज़ आने से हमारे कानों से खून आने लगा। तभी गाड़ी के बोनट पर वो बिना सर का बच्चा कूदने लगा। तभी संदीप को होश आ गया। उसने गाड़ी में हनुमान चालीसा चला दी। हम तीनों भी साथ साथ हनुमान चालीसा गाने लगे। कुछ ही समय में सब शांत हो गया। हम तीनों को नींद आ गई। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। हम लोग उसी होटल से थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी में ही थे। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।